फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा गुलाब का पौधा। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में भी गुलाब के पौधे पर अनगिनत ब्रांचें और ग्रोथ कैसे लाई जा सकती है। तो इस समय हमें अपने गुलाब के पौधों पर क्या ज़रूरी काम करने चाहिए, किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए तथा कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे गर्मी के मौसम में भी गुलाब के पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो गुलाब एक ऐसा पौधा है जो गर्मियों की शुरुआत होते ही अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे रोकने लगता है, क्योंकि ये सर्दियों वाला पौधा है और इस समय ये डोरमेंसी में जाने की तैयारी करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी रूट की ग्रोथ भी काफ़ी कम हो जाती है और पौधा आपने देखा होगा कि मुरझाया सा और बेजान सा लगने लगता है। फ्रेंड्स, यही वजह होती है डोरमेंसी में जाने की तैयारी करने की वजह से ये पौधा अक्सर डल सा दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा भी कुछ मुरझाया हुआ सा और बेजान सा लग रहा है और फूल भी उस पर कम आ रहे हैं, तो और आप चाहते हैं कि हमारे पौधे पर इस मौसम में भी फूल आएँ, साथ में अच्छी ग्रोथ भी हो, तो उसके लिए कुछ आपको ऐसे ज़रूरी काम करने होंगे जो कि अपने गुलाब के पौधे पर, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होगी जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाए, साथ में प्लांट की रूट को एक्टिव करे। तो फ्रेंड्स, इस समय गर्मी के मौसम में अपने गुलाब के पौधे से नई ब्रांचों को और नई ग्रोथ को लेने के लिए जो आपको सबसे पहला काम करना है, तो वो पौधे पर प्रूनिंग को करना है, क्योंकि प्रूनिंग करने से पौधे पर नई नई ब्रांचें निकलती हैं, साथ में पौधा भी हेल्दी रहता है। क्योंकि जो भी पुरानी ब्रांचों पर अगर किसी तरीके का कोई इंसेक्ट या फिर फंगस लगी होती है, तो वो पौधे से दूर हो जाती है और वो पौधा अपने आप को फ्रेश महसूस करने लगता है। गुलाब हो या फिर चाहे कोई और भी पौधा हो, अगर उसकी आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहते हैं, तो फ्रेंड्स, जो उसकी बड़ी ब्रांचें होती हैं जब वो पौधे पर से हट जाती हैं, तो जो पौधे के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और जहाँ से आपने प्रूनिंग करी होती है वहीं से ग्रोथ हार्मोन्स नई नई ब्रांचों को निकालते हैं, जिसकी वजह से पौधा ज़्यादा घना होता है और साथ में पौधा हेल्दी भी होता है। इसलिए समय समय पर हर पौधे की, साथ में गुलाब के पौधे की भी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो। इसके बाद बात आती है कि जब पौधे की प्रूनिंग कर दी जाती है तो उस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उस पर ज़्यादा नई ब्रांचों को लाने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र देनी होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसको 3 चीज़ों की मेन ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहली चीज़ है नाइट्रोजन, दूसरी चीज़ है फास्फोरस और तीसरी चीज़ है कैल्शियम। अगर ये पौधे को एक साथ तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उस पौधे पर नई नई ब्रांचें आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पौधे पर से अनगिनत ब्रांचों को लेने के लिए कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस समय हमें अपने गुलाब के पौधे को देना है। तो इस समय गुलाब के पौधे पर और गर्मी के मौसम में मैं जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो फ्रेंड्स जाइम फर्टिलाइज़र है और इसको मैं अपने गुलाब के पौधे के साथ साथ सभी बगीचे के पौधों पर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं जाइम फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करके पौधे पर दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से गुलाब के पौधे पर इतनी नई नई ब्रांचें आई हुई हैं। जाइम फर्टिलाइज़र एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो कि ग्रेन्यूल्स और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में आती है और फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है, यानी कि 100% ऑर्गेनिक होती है और इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम, पोटेशियम, बोरान, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और कई तरीके के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और इन एंजाइम्स का काम होता है पौधे की सेल्स डिवीज़न को बढ़ाकर अधिक से अधिक ब्रांचों को पौधे पर लाना। इसके अलावा इसके यूज़ से पौधे की पत्तियां हरी निकलती हैं, साथ में काफ़ी चमकदार भी वो पत्तियां होती हैं और इस फर्टिलाइज़र को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को काफ़ी भुरभुरी कर देती है, जिससे कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ग्रोथ आसानी से करने लगती हैं और प्लांट्स पर नई नई ब्रांचें, साथ में प्लांट्स
काफ़ी हेल्दी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो टाइट मिट्टी होती है उसमें प्लांट्स की रूट अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हमें अपने गुलाब के पौधे पर यूज़ किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गुलाब का पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो 1 चम्मच आप इस जाइम को ले लें और उसके बाद आप मिट्टी की अच्छी तरीके से पौधे की अपनी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद में इन ग्रेन्यूल्स को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें। ऊपर से हल्की सी वाटरिंग कर दें और करने के बाद में आप अपने पौधे को कहीं सेमी शेड एरिया में उठा के रख दें। इस तरीके से अगर इस फर्टिलाइज़र का आप अपने देसी या फिर हाइब्रिड दोनों ही तरीके के गुलाब के पौधों पर यूज़ करते हैं, साथ में प्रूनिंग भी अगर पौधे की कर देते हैं, तो आपके पौधे पर बहुत जल्दी नई नई ब्रांचें आने लगेंगी और उन हर नई ब्रांचों में आप देखेंगे कि उन पर कलियां भी बन रही हैं।